ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, इंडिकेटर और मार्केट मूवमेंट को समझने का खेल नहीं है। असली खेल हमारे दिमाग में चलता है। अक्सर ट्रेडर नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें मार्केट समझ नहीं आता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने डर, लालच और शंका को कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग इन द जोन हमें यही सिखाती है कि सफल ट्रेडिंग का राज हमारी मानसिकता, माइंडसेट में छिपा है। जब तक हम डिसिप्लिन, प्रोबेबिलिटी की सोच और इमोशन कंट्रोल नहीं सीखेंगे, तब तक मार्केट हमें बार बार हरा देगा। बैड ट्रेडिंग इन द जोन जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, हमें लगता है कि यह बस एक आसान तरीका है पैसा बनाने का। चार्ट देखो, पैटर्न पहचानो, सही टाइम पर खरीदो और बेचो, और बस पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में नुकसान क्यों करते हैं? मार्क डगलस की यह किताब हमें यही समझाती है कि असली खेल मार्केट का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का है। अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं है, तो चाहे हम कितने भी अच्छे इंडिकेटर इस्तेमाल करें, हम लगातार पैसा नहीं कमा पाएंगे। एक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ, ज्यादातर ट्रेडर्स यह मानते हैं कि मार्केट प्रिडिक्टेबल है। यानी अगर हमने सही एनालिसिस कर लिया, तो हम एक 100% जान पाएंगे कि अगली मूवमेंट क्या होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पर चलता है। कोई भी सिग्नल या पैटर्न एक 100% गारंटी नहीं देता। एक एक ट्रेड का नतीजा रैंडम है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पैसा नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि हमें एक नई सोच अपनानी होगी। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग दो। प्रोबेबिलिटी की ताकत। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग अलग होता है। एक पैटर्न 10 बार में 6 बार काम करेगा और 4 बार फेल होगा। तो समझदार ट्रेडर क्या करेगा? वह एक एक ट्रेड के पीछे भावनात्मक नहीं होगा। वह जानता है कि मैंने अपना एज फॉलो किया है, अब रिजल्ट आने दो। वह हार को भी गेम का हिस्सा मानता है। यही फर्क है प्रोफेशनल और अमेच्योर ट्रेडर में। अमेच्योर सोचता है, इस बार मुझे जीतना ही है। प्रोफेशनल सोचता है, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, अब लंबी अवधि में मैं जीतूंगा। ट्रेडिंग में असली दुश्मन लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन मार्केट है, लेकिन असली दुश्मन है डर और लालच। डर हमें एंट्री लेने से रोकता है। हमें लगता है कि शायद यह ट्रेड भी फेल हो जाएगा। लालच हमें सही समय पर निकलने नहीं देता। हम सोचते हैं कि अभी और पैसा बन सकता है, और फिर अक्सर मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। जब तक हम अपने दिमाग को इन भावनाओं से नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम लगातार सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। 4. जीतने की मानसिकता, द विनिंग माइंडसेट। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग असल में मानसिक अनुशासन का खेल है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को कंट्रोल करता है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है रूल्स बनाना, उन पर टिके रहना भया, और हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानना। 5. जोन में ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द जोन। जब कोई खिलाड़ी, जैसे क्रिकेटर, टेनिस प्लेयर या बैट्समैन, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तो कहा जाता है कि वह जोन में है। इसका मतलब है कि वह पूरी तरह फोकस्ड है। कोई डर या शक नहीं है, बस खेल पर ध्यान है। ट्रेडिंग में भी हमें उसी जोन की जरूरत है, जहां हम हर ट्रेड को क्लियर माइंड से लें, जहां हमें ना तो ज्यादा एक्साइटमेंट हो न डर, जहां हम लगातार अपने रूल्स पर अमल करें। यही जोन असली सीक्रेट है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहले भाग का सार, मार्केट अनिश्चित है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं। बाय डर और लालच असली दुश्मन है। सफलता का राज है खुद को कंट्रोल करना, न कि मार्केट को। जोन में रहकर ट्रेड करना ही असली मास्टरी है। पिछले हिस्से में हमने समझा कि ट्रेडिंग का खेल मार्केट का नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट का है। अब मार्क डगलस हमें एक बेहद गहरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ट्रेडर की 5 सच्चाइयां, 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। ये 5 बातें हर उस व्यक्ति को समझनी चाहिए जो मार्केट से लगातार पैसा बनाना चाहता है। 1. हर चीज यूनिक है। एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप या कोई भी सिग्नल कभी भी अलग तरह से रिजल्ट दे सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा और सोचा कि मार्केट गिरने वाला है। 10 बार में से 7 बार यह पैटर्न गिरावट देगा, लेकिन 3 बार मार्केट ऊपर भी जा सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लें, तो आप हर ट्रेड को ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं लेंगे। आप समझेंगे कि ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है, न कि गारंटी का बाय। अब तक सीखा कि मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना ही असली ताकत है। लेकिन असली समस्या यह है कि हम ट्रेडिंग करते समय अपने दिमागी जाल, मेंटल ट्रैप्स में फंस जाते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स तकनीकी ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण की कमी से हारते हैं।
चलिए इन मानसिक रुकावटों को एक एक करके समझते हैं। एक डर, फियर डर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें ट्रेड लेने से रोकता है। डर हमें जल्दी ट्रेड से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। डर हमारी सोच को धुंधला बना देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने चार्ट देखकर सही पैटर्न पहचाना, लेकिन आपके दिमाग में पिछली बार की हारी हुई ट्रेड की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप डर जाते हैं, क्या पता इस बार भी नुकसान हो जाए, और इसी डर में आप सही मौके को खो देते हैं। सच्चाई यह है कि डर इसलिए होता है क्योंकि हम मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है और हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। 2. लालच और ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी एक ट्रेड बहुत अच्छा मुनाफा देता है। अब दिमाग में आता है, मैं तो जीनियस हूं, मैं हर बार जीत सकता हूं। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। लालच हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, अभी और प्रॉफिट ले सकता हूं। अगर अभी बेच दिया तो शायद और ऊपर चला जाएगा, और नतीजा अक्सर प्रॉफिट मिस हो जाता है या फिर मुनाफा नुकसान में बदल जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, आपका काम है रूल्स फॉलो करना, न कि मार्केट से ज्यादा निचोड़ निकालना। 3. उम्मीद सुनने में पॉजिटिव लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में यह खतरनाक है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट आपके खिलाफ जाने लगा। अब आपका दिमाग कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा रुकते हैं, शायद वापस ऊपर आ जाएगा। यह उम्मीद आपको नुकसान से बाहर निकलने नहीं देती। अच्छा ट्रेडर जानता है कि उम्मीद ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस ट्रेड खत्म, अगला मौका फिर आएगा। 4. पछतावा, ट्रेडिंग में पछतावा 2 तरह से आता है। आपने एक अच्छा मौका मिस कर दिया। 2. आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में देखा कि मार्केट और ऊपर चला गया। ये पछतावा आपके दिमाग में गुस्सा और निराशा पैदा करता है। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेने वाली ट्रेडिंग करने लगते हैं। नतीजा और बड़ा नुकसान। 5. कंट्रोल की चाह, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ट्रेडर्स अक्सर यह सोचते हैं कि अगर मैं सही एनालिसिस कर लूं तो मैं मार्केट को समझ सकता हूं और कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट पर किसी का कंट्रोल नहीं। आपके पास सिर्फ एक चीज का कंट्रोल है, आपका रिस्क और आपका व्यवहार। 6. ट्रेडिंग में ईगो ट्रैप। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए नुकसान में बैठे रहते हैं क्योंकि हमें अपनी गलती मानने में शर्म आती है। हम सोचते हैं, अगर मैं निकल गया और मार्केट पलट गया तो लोग क्या कहेंगे। यानी हमारा ईगो हमारे पैसे से बड़ा हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, भाग्य योग गलत होने को भी स्वीकार कर सके। कैसे जीतें इन मानसिक रुकावटों से? 1. रूल्स पर भरोसा करें, न कि भावनाओं पर। पहले से तय करें कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और कितना रिस्क लेना है। 2. हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मानें, पिछली जीत या हार का असर अगली ट्रेड पर नहीं डालें। 3. स्टॉप लॉस को सम्मान दें। स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी पूंजी की सुरक्षा है। 4. जर्नल लिखें, हर ट्रेड का कारण, भावना और नतीजा लिखें। इससे आपको अपने दिमाग की गलतियां समझ में आएंगी। 5. लंबी अवधि की सोच अपनाएं, एक ट्रेड की जगह 50 या 100 ट्रेड्स की सीरीज पर ध्यान दें। एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। हर बॉल पर चौका छक्का नहीं लगता, कभी कभी गेंदबाज आपको आउट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप 100 बॉल खेलते हैं और 60 बॉल पर रन बना लेते हैं, तो आप सफल खिलाड़ी कहलाएंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है, कुछ ट्रेड्स हारेंगे, कुछ जीतेंगे। असली खिलाड़ी वह है जो हार के बावजूद खेल में बना रहे और अपना फोकस न खोए। सार, डर, लालच, उम्मीद और पछतावा, यही असली दुश्मन है। मार्केट को कंट्रोल करने की चाह सिर्फ नुकसान लाती है। ट्रेडिंग में ईगो खतरनाक है। जीतने के लिए जरूरी है रूल्स, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच। अब तक हमने देखा कि मार्केट अनिश्चित है, हर ट्रेड प्रोबेबिलिटी है, और असली दुश्मन हमारे भीतर की भावनाएं हैं। लेकिन सवाल यह है, जब इतना सब कुछ दिमागी खेल है, तो हमें कौन सी मानसिकता अपनानी चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि ट्रेडिंग हमारे लिए तनाव का खेल न बनकर एक अनुशासित प्रोसेस बन जाए? मार्क डगलस का जवाब है, सही विश्वास प्रणाली और अनुशासन। एक विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम की ताकत, हमारा हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया हमारी मान्यताओं पर आधारित होता है। अगर आप मानते हैं कि मार्केट आपको हराना चाहता है, तो आप हमेशा डर में रहेंगे। अगर आप मानते हैं कि मार्केट आपके खिलाफ चलता है, तो आप गुस्से में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है, तो आप शांत दिमाग से ट्रेड करेंगे। यानी आपकी मान्यता तय करती है कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। 2.
पुराने विश्वास बनाम नए विश्वास। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में अपनी रोजमर्रा की मानसिकता लेकर आते हैं। अगर मेहनत की है तो रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो हमेशा जीतना चाहिए। अगर नुकसान हुआ तो इसका मतलब मैं फेल हूं। लेकिन ट्रेडिंग के नियम अलग हैं। यहां सही सोच यह है, नुकसान होना ट्रेडिंग का हिस्सा है। मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि लंबी अवधि में लगातार मुनाफा कमाना है। मैं गलत हो सकता हूं और यह कोई शर्म की बात नहीं है। 3. मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब है आपने जो रूल्स बनाए हैं उन पर अमल करना, चाहे दिमाग कुछ भी कहे। अच्छे ट्रेडर्स यह समझते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान दिमाग अक्सर आपको गलत सलाह देगा, जैसे जल्दी निकल जाओ या और देर तक रुको। अनुशासन का मतलब है उन भावनाओं को सुनना नहीं और सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करना। 4. ट्रेडर की मानसिक स्थिति, ट्रेडर्स स्टेट ऑफ माइंड। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता ऐसी होती है, वह हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मानता है। उसे न जीत से न हार से फर्क पड़ता है। वह सिर्फ प्रोबेबिलिटी और एज पर भरोसा करता है। इस स्थिति में ट्रेडर पूरी तरह शांत रहता है। यही है जोन जहां ट्रेडिंग आसान और बिना तनाव के लगती है। 5. विश्वास बनाना कैसे शुरू करें। विश्वास कोई किताब पढ़कर नहीं बनता, बल्कि अनुभव और दोहराव से बनता है। मार्क डगलस सुझाव देते हैं, 1. छोटे छोटे ट्रेड्स करें ताकि नुकसान भी छोटा हो और आपका दिमाग धीरे धीरे सीख सके कि स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर ट्रेड को लिखें, आप क्यों एंट्री लिए, क्यों एग्जिट किया और उस समय आपकी भावना क्या थी। 3. रूल्स पहले से तय करें, जैसे मैं केवल वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रेटेजी के 3 कंडीशन पूरी करता हो। 4. परिणाम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दें। एक एक ट्रेड की जीत या हार पर मत फोकस करें, फोकस करें कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। 6. अनुशासन की असली परीक्षा। अनुशासन तब नहीं मापा जाता जब मार्केट आपकी तरफ हो। अनुशासन तब मापा जाता है जब आप लगातार 3-4 हार झेलते हैं और फिर भी अपने रूल्स पर टिके रहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, लगातार हार के बाद भी अगर आप वही स्ट्रेटेजी, वही रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। 7. ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें। एक बिजनेसमैन हर दिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं लेता। कभी अच्छा सेल्स होता है, कभी नहीं, लेकिन वह अपने प्रोसेस, क्वालिटी और सिस्टम पर भरोसा रखता है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। आपको लॉस भी होंगे, ये आपके खर्चे हैं। आपको प्रॉफिट भी होंगे, ये आपके रेवेन्यू है। असली सफलता तब मिलेगी जब आपका रेवेन्यू आपके खर्चों से ज्यादा होगा। एक छोटा उदाहरण मान लीजिए, आप किसान हैं। आप बीज बोते हैं, खाद पानी देते हैं। क्या हर बीज अंकुरित होगा? नहीं। लेकिन अगर आप 100 बीज बोते हैं तो उनमें से 60-70 अच्छे पौधे बनेंगे और आपको भरपूर फसल देंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। हर ट्रेड बीज है, कुछ उगेंगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने अनुशासन से पूरे सीजन तक खेती की तो अंत में मुनाफा आपका ही होगा। सार, आपकी मान्यताएं ही आपकी ट्रेडिंग को नियंत्रित करती हैं। ट्रेडिंग में पुराने विश्वास काम नहीं करते, नए विश्वास जरूरी हैं। अनुशासन का मतलब है भावनाओं को अनदेखा कर रूल्स फॉलो करना। असली सफलता प्रोसेस पर फोकस करने से आती है, न कि एक एक ट्रेड के नतीजे से। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखें, जहां नुकसान भी खर्चों का हिस्सा है। अब तक हमने सीखा कि ट्रेडिंग का खेल असल में माइंडसेट का है। सही विश्वास प्रणाली, अनुशासन और भावनाओं पर कंट्रोल, यही हमें अच्छे ट्रेडर बनाते हैं। लेकिन अब सवाल है, हम लगातार कंसिस्टेंट कैसे कमाएं? हमें असली आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहां से मिलेगा? और जोन में ट्रेड करना कैसा अनुभव होता है? एक कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि आत्मविश्वास तब आएगा जब उन्हें हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से पता हो, या जब उनकी स्ट्रेटेजी एक 100% गारंटी दे। लेकिन यह सोच ही गलत है। मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द रिस्क, नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द आउटकम। मतलब आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप नुकसान को भी स्वीकार कर सकते हैं। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है और आप उसके परिणाम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, तभी आप शांत रहकर ट्रेड कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी का राज, लगातार मुनाफा कमाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक, एज यानी आपकी स्ट्रैटेजी जो लंबे समय में प्रॉफिटेबल है। 2, अनुशासन यानी हर हाल में उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना ही कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है। अगर आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलेंगे, भावनाओं में आकर रूल्स तोड़ेंगे या हर लॉस के बाद जुगाड़ ढूंढेंगे, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएंगे। 3 जोन,
की अवस्था, स्टेट ऑफ फ्लो इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस कहते हैं कि जब एक ट्रेडर सच में जोन में आता है तो उसका दिमाग पूरी तरह शांत होता है। वह न डरता है न लालच करता है। वह नतीजे पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ प्रोसेस पर। ट्रेडिंग उसके लिए तनाव नहीं बल्कि एक न्यूट्रल एक्टिविटी बन जाती है। इस अवस्था में ट्रेडिंग आसान लगती है। आप हर ट्रेड को क्लियर माइंड से लेते हैं और अपने रूल्स पर पूरी तरह टिके रहते हैं। 4 कंसिस्टेंसी बनाने के लिए 4 स्टेप्स। 1, अपनी स्ट्रैटेजी को परखें, बैक टेस्ट करें, डेमो ट्रेड करें और खुद को यकीन दिलाएं कि आपका एस लंबे समय में काम करता है। 2, फिक्स्ड रिस्क अपनाएं, हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% पूंजी रिस्क करें। इससे कोई भी हार आपको गेम से बाहर नहीं करेगी। 3, हर ट्रेड को स्वतंत्र माने, पिछले 5 ट्रेड्स हारे या जीते उसका असर अगली ट्रेड पर नहीं होना चाहिए। 4, परिणाम की बजाय प्रोसेस पर ध्यान दें, खुद से रोज पूछें, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर हाँ तो आप सही राह पर हैं, चाहे ट्रेड जीता या हारा। 5, आत्मविश्वास और कंसिस्टेंसी का रिश्ता। कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप अपने एज को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखने लगते हैं। यही रिजल्ट आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और आत्मविश्वास से आप और भी ज्यादा कंसिस्टेंट बनते जाते हैं। यह एक पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो यह साइकिल नेगेटिव भी हो सकती है। 6, ट्रेडिंग का जैन मोमेंट। मार्क डगलस ट्रेडिंग को ध्यान मेडिटेशन से तुलना करते हैं। जैसे ध्यान में आप अपने विचारों को आने जाने देते हैं पर उनसे चिपकते नहीं, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको हर प्राइस मूवमेंट को देखना है लेकिन उससे जुड़ना नहीं है। आप सिर्फ वही करते हैं जो आपके रूल्स कहते हैं, न ज्यादा न कम। यही है ट्रेडिंग का ज़ेन मोमेंट, पूरी तरह प्रेजेंट रहना बिना किसी अपेक्षा या डर के। 7, असली स्वतंत्रता। ट्रू फ्रीडम इन ट्रेडिंग। अंत में ट्रेडिंग हमें एक अद्भुत आज़ादी देती है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, आपका बॉस कोई और नहीं, आप खुद हैं। आपकी कमाई का कोई लिमिट नहीं, लेकिन यह आज़ादी तभी मिलती है जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लें। अगर आपका दिमाग डर, लालच और उम्मीद के चक्र में फंसा है तो यही आज़ादी आपके लिए जाल बन जाएगी। एक उदाहरण, पायलट और ट्रेडर। मान लीजिए आप हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। अगर मौसम खराब है, हवा तेज है और झटके लग रही हैं तो क्या आप घबराकर कंट्रोल छोड़ देंगे? नहीं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स, नियम, सिस्टम पर भरोसा करेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन आपको सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करना है। यही भरोसा आपको कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी देगा। सार, आत्मविश्वास भविष्य बताने से नहीं बल्कि जोखिम स्वीकार करने से आता है। कंसिस्टेंसी का राज है एज, अनुशासन। जोन में ट्रेड करना मतलब है प्रोसेस पर ध्यान, नतीजे पर नहीं। ट्रेडिंग ध्यान जैसी अवस्था है जहां आप भावनाओं से मुक्त होकर सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करते हैं। असली स्वतंत्रता तभी है जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। अब तक हमने इस किताब की यात्रा में बहुत कुछ सीखा। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना, प्रोबेबिलिटी है। असली दुश्मन हमारे अंदर का डर, लालच और उम्मीद है और लगातार मुनाफा सिर्फ अनुशासन, विश्वास प्रणाली, कंसिस्टेंसी से आता है। आइए अब पूरी किताब का सार निकालते हैं और देखते हैं कि एक ट्रेडर को जोन में रहने के लिए किन किन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। 1, मार्केट हमेशा न्यूट्रल है। मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, न आपके पक्ष में है। मार्केट बस भीड़ की भावनाओं का परिणाम है। अगर आप इसे दुश्मन मानेंगे तो हमेशा डर में रहेंगे, अगर आप इसे गुरु मानेंगे तो शांत दिमाग से सीखेंगे। 2, असली फोकस कंट्रोल। अपने ऊपर आप मार्केट के मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क, एंट्री, एग्जिट और इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक ट्रेडर की असली ताकत है। 3, हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 5 ट्रेड्स जीते या हारे, अगला ट्रेड पूरी तरह नया और यूनिक है। इसलिए हर बार साफ दिमाग से ट्रेड करें। 4, स्टॉप लॉस। आपकी ढाल स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं, यह आपकी पूंजी की सुरक्षा है। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को इज्जत देता है, अमेच्योर उसे तोड़ देता है और बड़े नुकसान में फंस जाता है। 5, असली जोन। जब ट्रेडिंग एक नेचुरल फ्लो बन जाती है, आप डर या लालच से मुक्त होते हैं, बस अपने रूल्स पर चलते हैं और जीत हार दोनों को सामान्य मानते हैं, तब आप सच में जोन में होते हैं। ट्रेडिंग के 10 प्रैक्टिकल सबक, टिप्स फ्रॉम द बुक। 1, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसे दिल से मान लीजिए, डर अपने आप कम हो जाएगा। 2, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी माने,
गारंटी ढूंढने की कोशिश न करें। 3 अपने एज को पहचानें, यानी ऐसी स्ट्रैटेजी जो लंबे समय में काम करती है। 4 हमेशा रिस्क तय करके चलें, कभी भी एक ट्रेड में इतना पैसा न लगाएं कि हारने पर रात की नींद उड़ जाए। 5 स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर न करें, यही आपकी असली सेफ्टी बेल्ट है। 6 भावनाओं से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करें, लगता है ऊपर जाएगा जैसी सोच खतरनाक है। 7 हर ट्रेड को लिखें, जर्नल रखें, इससे आपको अपनी गलतियां समझने और सुधारने का मौका मिलेगा। 8 परिणाम की जगह प्रोसेस पर ध्यान दें, खुद से रोज पूछें, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। 9 लंबी अवधि की सोच रखें, 1-2 ट्रेड से नहीं बल्कि 50-100 ट्रेड्स की सीरीज से आपकी सफलता तय होगी। 10 हमेशा सीखते रहें, ट्रेडिंग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो सीखना बंद करता है वह हार जाता है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग इन द जोन हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, असली खेल है मानसिकता का। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो एक साधारण स्ट्रैटेजी से भी आप लगातार सफल हो सकते हैं। मार्क डगलस हमें बताते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क एंड डेवलपिंग द राइट माइंडसेट। यानी सफल ट्रेडिंग का मतलब है सही होना नहीं बल्कि लगातार अपने दिमाग को सही दिशा में रखना। एक आखिरी उदाहरण, नदी और नाव। ट्रेडिंग मार्केट नदी की तरह है, कभी तेज बहाव, कभी शांत, कभी तूफानी। आप नदी के बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप एक मजबूत नाव और दिशा जानते हैं तो आप सुरक्षित मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही नाव है, आपकी स्ट्रैटेजी और अनुशासन, और यही मंजिल है आर्थिक स्वतंत्रता। सार, मार्केट न्यूट्रल है, आपके खिलाफ नहीं। कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है, मार्केट पर नहीं। हर ट्रेड नया है, इसलिए हर बार साफ दिमाग चाहिए। असली जीत रूल्स और अनुशासन से आती है, न कि भावनाओं से। लगातार सीखना और लंबी अवधि की सोच ही सफलता की कुंजी है।